लेकिन ये उस दुश्मन पर भरोसा करके चले गए। उन्होंने इसको इतनी ज़्यादा सजा दे दी कि मेरे ताऊ को तो उसने पीट पीट के मार डाला। दबाव में होगी। क्या कह रहे हैं? पुलिस या तो दबाव में या पैसे के लालच में या मंत्री या कोई और किसी सिफारिश के दबाव में है। उन्होंने कहा है जी हमें देख लेंगे, ढाणी वाले को भी देख लेंगे और जो पाता गांव से जो लाया था फोन पे उसने भी देख लेंगे। सभी को जय भीम। इस समय हम आजाद नगर थाने के अंदर, ये दिखा दीजिए भाई, आजाद नगर थाना है। और आप देख रहे हैं जो जितने भी है जो व्यक्ति दिखने लग रहे हैं आपने, ये व्यक्ति निस्वार्थ माता को इंसाफ दिलाने के लिए सारे के सारे आए अलग अलग गाँव से। और एसपी साहब का फोन आया था कि रेशमा देवी को लेके आओ, उनके बयान दर्ज करने हैं। रेशमा देवी, माता रेशमा देवी थाने के अंदर पहुंची थी और इन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी। उन्होंने कहा कि जो मेरे बयान हो बयान समझा जाए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। माता जी आप थाने के अंदर आए हो, इतने सारे लोग लेके आ गए आप तो, आपके लिए तो बहुत है, साथ देने लग रहे हैं लोग आपका, सच्चाई का साथ देने के लिए। देखो कितने लोग आ गए हैं। कैसा लग रहा है आपको, इंसाफ मिलेगा? क्या क्या है सच्चो साहब ने? थोड़ा ऊंचा बोल के आप बता दो भाई साहब। थोड़ा ऊंचा बोलना। आप थाने में पहुंचे हो, आपको लगता है कि अब आपको इंसाफ मिल जाएगा? मुझे नहीं, जेल की बात, जेल के अंदर जाएंगे? जेल के अंदर जाना चाहिए सर। हाँ जी, और कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में? हाँ हाँ जी, आप देखो, सुनो, आप शुरू से ही माता जी का साथ देने लगे हाँ, हो। शुरू से ही सारे के लोग आए हुए हैं। जो जमीन थी वो तो हड़प ली, लेकिन सारे के सारे माता को इंसाफ दिलाने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हो। तो आप क्या कहना चाहोगे? आज मैं माता जी के साथ 10 गांव के लोग आ रहे हैं और 50-60 बंदे हैं और माता जी को इंसाफ दिलाने के लिए आ रहे हैं। और माता जी से बिल्कुल अन्याय हुआ है, इससे घटिया कोई आदमी इंसान काम कर ही नहीं सकता। माता जी और मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार को, पुलिस को, अधिकारी को इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करके और जल्दी से जल्दी माता को न्याय दिलाया जाए, ताकि माता अपने स्वास्थ्य के लिए आगे 2-4 साल जीने के लिए सही सलामत ठहर सके। जबकि माता के शुगर भी है, बीपी भी है और माता डगमगा अगर चल रही है 76 साल की, इससे बुरी तो कोई हालत हो ही नहीं सकती। हाँ जी भैया, आप बताइए, जिसके ऊपर इतना विश्वास करा उसी ने सुहाग उजाड़ दिया, आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? मैं इसके बारे में क्या कहना है? ऐसे लोगों को खुद को उनको देखना चाहिए जी, ये तो मतलब उनको देखना चाहिए जी। क्या 76 साल की माता जी है, अगर वो सेवा पानी करते तो सारा कुछ उन्हीं का था। ऐसा उन्होंने किया, उनका ही था जी, उन्हीं का था। हमारे परिवार के रहने वाली ये माता हमारे परिवार की है, मेरी माँ है। उनको हमने पहले ही दे दिया था जी, उनका हिस्सा आपने पहले दे दिया था। पहले ही दे दिया था। फिर भी हमारी जमीन जायदाद हमें पहले ही मेरी माँ के नाम कर चुके हैं। हम तो कुछ लेने नहीं चाहते थे, उससे खाए नहीं गए, उससे रहन सहन नहीं, रोटी ढंग से नहीं देगी, इसके बाद तो हमें कुछ करना पड़ेगा है जी। आपको कैसा लगता है? अभी आप एसपी साहब से मिले थे, आप थाना प्रभारी से? हाँ जी, इन्होंने तो एप्लीकेशन लिख लिए जी। अभी FIR लॉन्च नहीं है अभी तक? अब तक ये FIR लॉन्च हो ही नहीं है जी। आप क्या करोगे? हम आगे जाएंगे जी, आगे कार्रवाई करवाएंगे जी। हाँ जी, सोमवार को जी। हाँ जी बाबू जी, क्या कहना चाहोगे आप? जो न्याय मिलना चाहिए, अन्याय काम करे है, सजा मिलनी चाहिए उसको। न्याय बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। कहाँ से आए हो जी आप? मैं ढाणी राजू आप साथ हो इनके? परिवार है, परिवार से? हमारा परिवार है। मतलब गलत कर दिया उसने? गलत बहुत गणा कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया। ईशान न्याय आदमी कर कौन सके, कोई ईशान न्याय काम किया। और हमारे मेरी बाप इलाका है, इसको न्याय मिलना चाहिए। बड़ेरी उम्र है, बीमार है और बेचारी घबराई हुई हंडे, इस पर रह जिस पे विश्वास किया उसका सुहागी उजाड़ दिया। बिल्कुल उजाड़ दिया। हाँ जी भाई, क्या कहना चाहोगे आप? हम इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि जी ये हमारी ताई जी हैं जी, इनको औलाद नहीं हुई, भगवान ने इनको सजा दे रखी थी, लेकिन ये उस दुश्मन पर भरोसा करके चले गए।
उन्होंने इसको इतनी ज़्यादा सज़ा दे दी कि मेरे ताऊ को तो उसने पीट पीट के मार डाला। और ये कर्म से है ना, उस दिन वो ट्रैक्टर ले आया तो ये बुढ़िया क्या के ताड़ा जड़ना भूल गए, और ताड़ा जड़ना भूल गए तो बुढ़िया मौके का फायदा उठाते हुए पड़ोसी के घर जा पहुंची। सुना है कि उन्होंने पुलिस भी बुलाई थी वहाँ। हाँ, तो उसके बाद पड़ोसियों ने वहाँ रिश्तेदारों को फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे ये बुढ़िया हमारे घर आ गई, यहाँ वारदात हो रही है। तो वहाँ मौके पर पहुँचे और PCR 112 बुलाकर और हमारी ताई जी के बयान दर्ज करके और उसके बाद इनको है ना हमारे साथ भेज दिया गया। और लेकिन है ना दोषीगण के पास तो पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई साहब, उधर लाख फेंक देते हैं, उधर 2 लाख फेंक देते हैं। हम तो गरीब आदमी सभी इस बुढ़िया की ये 7-8 गांव से 10-10, 20-20 लोग आए हुए हैं इनकी मदद करने के लिए। इन सब का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और प्रशासन ऐसा न करे कि कोई कार्रवाई न करे, इसकी बजाय इस बुढ़िया के साथ न्याय करने के लिए FIR लॉज हो। हम SHO साहब से अपील करते हैं और इसे न्याय मिले। अगर FIR लॉज नहीं होती है और न्याय मिलता है तो हम आगे DSP, SP, IG, DIG सभी से मिलते हुए, मंत्रियों से मिलते हुए CM साहब तक पहुंचेंगे और इस ताई जी को न्याय दिलाएंगे। और इसके साथ जो मीडिया हमारा इतना साथ दे रही है, मीडिया का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो ये भाई आए हुए हैं इतने गांव से इस बुढ़िया की मदद करने के लिए निस्वार्थ, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। एक बात है प्रधान जी, ये तो तय हो गया कि कैमरे की CCTV जो फुटेज आई है सामने, ये तो तय हो गया। अगर इसको टाइम पे सही खाना मिलता तो ये भागती क्यों? कोई नहीं भागता। ये तो कन्फर्म हो गया घर में क्या थे। हाँ जी, कोई नहीं भागता जी। अब ये हमें भी बह जी, मेरी माँ को भी बह कि हमको मार न दे, इसीलिए हमें ज़्यादा वो नहीं कर रहे, भाग दौड़ नहीं कर रहे। हम तो डर के चल रहे हैं जी, वे तो खुले हम भाग रहे हैं। कल भी धमकी आई थी हमारे पास जी। हाँ जी। क्या कहा उन्होंने कहा जी हम देख लेंगे, ढाणी वाले को भी देख लेंगे, और जो पाता गांव से जो लाया था फोन पे उसने भी देख लें, वो हमारे के देखें। एक बात बताइए, पुलिस इतना टाइम क्यों लगाने लग रही है? अब कैमरे की रिकॉर्डिंग से सामने सब कुछ जाहिर हो गया है कि कैद में भी भागते हुए नजर आने लग रही है। पुलिस इतना टाइम क्यों लगाने लग रही है? जी ये तो अभी तक FIR लॉज नहीं है। नहीं जी, अब तक कुछ नहीं दी, कुछ दबाव में होगी। क्या कह रहे हैं? पुलिस या तो दबाव में या पैसे के लालच में या मंत्री या कोई और किसी सिफारिश के दबाव में है, जो कि टुहाना पुलिस ने भी अभी तक 22 दिन हो चुके हैं और उसकी कोई कार्रवाई नहीं थी। 22 तारीख को 7 तारीख को टुहाना भी हमने एप्लीकेशन दर्ज करवाई है। अपराध तो यहीं से शुरू है ना? हाँ, अभी यहीं से भी हुआ है, ये भी कोई कार्रवाई नहीं करे। आज 14 दिन हो चुके हैं, 15 अभी तक FIR लॉज नहीं। FIR लॉज नहीं हुई है। जल्दी से जल्दी या तो FIR लॉज हो जाओ, नहीं सोमवार को हम खुले दरबार में जाएंगे और फिर CM से, DSP से, SP से, IG से, सभी से हम 5 दिन के अंदर हम पूरी कार्रवाई हमारी तिल मन धन से करेंगे। जी। और हाँ ये जी। प्रशासन को चेतावनी है। ये दिखा दीजिए भाई, ये सभी के सभी देखिए माता जी के साथ निस्वार्थ साथ में लगे हुए हैं। आपने देखा, हमने पहले भी खबर चलाई थी कि एक व्यक्ति जो उसने कहा कि मैं तेरी सेवा पानी करूंगा, माता जी को और उनके पति को साथ में लेके गए बुजुर्ग को, और दोनों को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। और जो न्यूज पे हमने चला कमेंट भी आए थे कि बड़ी बेरहमी से इनकी हत्या की गई है। अब ये पुलिस ने देखना होगा, CCTV कैमरे भी सामने आ चुके हैं, माता जी खुद थाने के अंदर सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं है। आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।